जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा वीडियो जिसे हम बोलेंगे जिंदगी। ठीक है, रीज़न सिंपल है क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वो सच में ज़िंदगी है। क्योंकि कब किस चैप्टर में है, कैसे ये यूज हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो चलो और फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों सेम चीज़ होते हैं तो हम चीज़ों को ऐड करते हैं, और अगर ये साइन डिफरेंट होते हैं तो हम उसको माइनस करते हैं। और वही चीज़ है, पता होता है बच्चों को, लेकिन यूज नहीं कर पाते सही तरीके से। ठीक है ना, एक चीज़ का ध्यान रखना। और रिजल्टेंट नंबर रिजल्टेंट नंबर रिजल्टेंट नंबर विल कंटेन विल कंटेन विल कंटेन विल कंटेन साइन ऑफ लार्जर नंबर। ये मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा, ज़्यादा वक्त इसमें हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला -3 और +2, अगर आप नोटिस करें तो इसका साइन डिफरेंट है, अलग है। देखो अलग है ना, एक प्लस है तो एक माइनस है, देख सकते हैं अलग है। तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। और इसमें साइन ना रिजल्टेंट नंबर, ये रिजल्टेंट नंबर हो गया, इसके बगैर साइन कौन सा लगेगा पता है, जो बड़ा वाला नंबर का है। तो इस बड़े वाले नंबर का माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो आंसर आएगा इसका -1। ये प्लस माइनस का खेल है। और जैसे कि -5 हो गया और -7 हो गया, फिर से साइन दोनों का सेम है तो अब की बार ऐड किया जाएगा, ये 5 और 7 12 बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। और साइन किसका आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है 7 का, तो माइनस का आएगा इसमें, ये वाला। लेकिन तब क्या होगा, जब दोनों सेम हो तब माइनस माइनस तो प्लस होना ही होना है, ऐड तो होना ही होना है, तो 3 3 तो 6 हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही बड़े हैं या फिर दोनों ही छोटे कह सकते हैं, तो एक साइन आपको जरूर लगाना है इस केस में। आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताया मैंने, जिंदगी है, इसके बिना आप यहाँ पे बड़ी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पे हमारे पास देखना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि भाई प्लस प्लस से प्लस मल्टीप्लाई माइनस बड़े साइन का डिजिट, ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान समझिएगा, अगर मेरे पास -3 मल्टीप्लाई माइनस जैक रिलैक्स रिलैक्स -3 मल्टीप्लाई अगर 2 हो तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6 होगा। और साइन बड़े का है ऐसा जरूरी नहीं, अगर ये 3 मल्टीप्लाई -2 होता तब भी माइनस का 6 ही आता है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में अगर 2 साइन होंगे तो कट जाएंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ साइन होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ साइन होंगे तो एक आंसर में बच जाएगा, क्योंकि पेयर वाले कट जाएंगे, खत्म बात। ऐसे सोचना है मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनका खेल है हमारे पास यहाँ पे, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आपको समझना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है जीएफ, ये वो जीएफ नहीं है। ठीक है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, एस एफ। तो ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, सर ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों ने इस टाइप का इक्वेशन तो जरूर ही देखा होगा भाई, कि 2x की स्क्वायर है और माइनस का 3x है आपके पास, और आपने ले लिया, चलो 5 ले लिया। ठीक है, चलो 5 ले लिया, और इक्वल टू में आपके पास 0, इक्वल टू में 0 नहीं लेता, अभी यही स्टैंडर्ड फॉर्म ही रखता है आपके पास। ठीक है ना, और ये प्लस का 5 नहीं, इसको मैं माइनस का 5 रखूंगा। चलो भाई, ये कहानी था आपके पास, सिंपल सा तरीका, बिल्कुल सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया। अब इसी चीज़ को इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो ए बी और सी होते हैं, ए बी और सी होते हैं, ये कुछ भी रियल नंबर्स होते हैं, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, जो आपको अभी तक आपने पढ़े वो सारे नंबर में से कुछ भी हो सकते हैं, ए बी और सी। और कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई ना तो एक्स स्क्वायर को ले डूबेगा भाई, गायब कर देगा, तो बचेगा बी एक्स प्लस सी, मतलब ये गायब हो गया और सिर्फ ये बच गया, तो क्वाड्रेटिक नहीं बना। क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है डिग्री आपके पास 2 होनी चाहिए, डिग्री आपके पास 2 होनी चाहिए। और डिग्री 2 होने का मतलब है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, किसका, वेरिएबल का। ध्यान रहे, जैसे इसमें एक्स एज वेरिएबल एक्ट कर रहा है, तो x का मैक्सिमम पावर 2 है, तभी ये क्वाड्रेटिक है। अगर यही गायब हो जाता तो x का मैक्सिमम पावर 1 बनता, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बनता। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है मिडिल टर्म करने के लिए, कि वो एक क्वाड्रेटिक का होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होना जरूरी है।
ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम इसको मतलब मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार फैक्टराइज करना हम शुरू करते हैं और उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होता है ABC की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। पहला रूल होता है, आप ये रफ का काम बता रहा हूँ इधर, पहला स्टेप होता है फाइंड वैल्यूज ऑफ A B एंड C, ठीक है। तो ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखिए क्या है ABC की वैल्यू। A की अगर वैल्यू देखें तो देखिए क्या होता है, वो चीज़ तो समझना पड़ेगा हमें। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या नंबर है उसे हम A बोलते हैं। जैसे कि ये 2 हो गया, वो आपके पास यहाँ पे A का काम करेगा, ठीक है इतनी बात, ओके। नेक्स्ट, x के साथ ये जो नंबर है वो क्या है, b है। तो x के साथ यहाँ पे क्या है, ये वाला -3 साइन के साथ आपको लेना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, नेगेटिव साइन कंसीडरेशन में नहीं लेते हैं, और जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ। 2 के साथ एक्स स्क्वायर लगा देंगे, पता नहीं क्यों भाई। a तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर है, एक्स स्क्वायर नहीं है, चीज़ों को समझो, ठीक है ना। तो a आपको सिर्फ नंबर उठा के डालना है, b आपको सिर्फ नंबर उठा के डालना है, सी भी आपके पास सिर्फ अकेला जो बेचारा होता है उसको हम बोलते हैं साइन के साथ लेना होता है -5। ये हो गया आपके पास ABC की वैल्यू। फिर से बता रहा हूँ, a जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर, एक्स स्क्वायर के टोटल साथ में नहीं, अकेला सिर्फ नंबर। b भी वैसे ही है, x के साथ वाला नंबर, x के साथ वाला नंबर। अगर मैं इसको आगे पीछे भी लिख दूँ ना, चलिए अभी आगे लिखूंगा दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो भी आपको नहीं घबराना है, तो भी आपको वैसे ही काम करना है। एक्स स्क्वायर जहां पे भी होगा उसके साथ वाला जो कोफिशिएंट बोलते हैं उसको हम a बोलेंगे, ठीक है, डन, ओके। x के कोफिशिएंट को हम b बोलेंगे, अकेला नंबर होगा उसे हम c बोलेंगे। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आपके पास 2 था और यहाँ पे आपके पास -5 है, फिर से लिख लेता हूँ मैं। तो मेरे पास आ गया 2x² और -3x और -5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ से पहले स्टेप को हमने फॉलो कर लिया, A B और C की वैल्यू निकाल लिया। अब आइए हम दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे स्टेप पे अगर मैं आता हूँ तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मल्टीप्लाई A एंड C। आपको A और C को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी -10। देखिए यहाँ पे बड़े का साइन नहीं आया, एक साइन था इसलिए आंसर में आया, मल्टीप्लाई का ये रूल है। तो आपने A और C को मल्टीप्लाई कर दिया। आइए अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरे स्टेप का कहना है कि आपने ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर लाया है, A और C को जो मल्टीप्लाई करके लाया है, उसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 2 पार्ट्स में। अच्छा, 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करने हैं, पहले तो 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए, उसी तरह मल्टीप्लाई में यही वापस यही नंबर आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो 1 × 10, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ सकता है। दूसरा 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 5 कर दूं तो भी 10 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, और मैं किसी से नॉर्मली इंटीजर लेता हूं तो मेरे पास नहीं आने वाला है, राइट। चलिए अब मेरे पास ये 2 पेयर हो गए कि एक तो 1, 10 हो सकता है, दूसरा 2, 5 हो सकता है। मतलब 1 और 10 हो सकते हैं, 2 और 5 हो सकते हैं ना। तो 1 और 10 लूंगा या नहीं लूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 10 आ रहा है और 2 और 5 को भी मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा चूज करना है हमें, वो चीज़ क्या होगी, वही चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये भी देखना है कि क्या इनको प्लस माइनस करके b की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू। तो 1 और 10 को ऐड करूंगा तो 11 चला जाएगा, और 1 और 10 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9 ही बचेगा। इसका मतलब ये जो b की वैल्यू है वो नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम इसे चूज ही नहीं करेंगे भैया, ये कैंसिल हो गया। दूसरे पे आइए, 5 टू जब मल्टीप्लाई करके तो 10 आ ही रहा है, क्योंकि हमने उसी के हिसाब से चूज किया। नेक्स्ट, प्लस करेंगे तो 7 चला जाएगा, और माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। साइन हम ले आएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो 5 और 2 तो हमारे लिए बेस्ट यहाँ पे अभी जोड़ी साबित हो रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करते ही मुझे b की वैल्यू मिल रही है। साइन थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिएगा, और अब हम साइन ले आएंगे। अब एग्जैक्ट साइन के पीछे ही पढ़ना है, लाना -3 है, बस एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लेना क्या वो वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। तो आपने देखा, आपने 2 लिया और आपने 5 लिया, आपने 2 लिया और आपने 5 लिया। इन दोनों ही वैल्यूज से हमें कितना बनाना है, -3, और प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई का खेल गया, बस तोड़ने के लिए काम आता है मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई करके वापस वही नंबर आना चाहिए। अब 2 और 5 को मुझे ऐसे करना है कि वो -3 आ जाए। आप दोनों नंबर के पहले कोई सा भी साइन लगा सकते हैं, प्लस और माइनस का। तो मान लेते हैं कि अगर ये वाला प्लस का कर दिया और ये वाला माइनस का कर दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे।
तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और बड़ी डिजिट के पहले हमने प्लस लगा दिया तो ये प्लस का 3 आएगा, लेकिन लाना हमें माइनस का 3 है, मतलब ये काम नहीं करेगा, मतलब ये काम नहीं करेगा। देखिए लाना 3 है सब्ट्रैक्ट करके, और सब्ट्रैक्ट दो ही कंडीशन में होते हैं, जब साइन डिफरेंट होते हैं। तो इसको माइनस का इसको प्लस का लिया था, तो अब की बार इसको प्लस का ले लो और इसको माइनस का ले लो भाई। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो +2 और -5 सब्ट्रैक्ट ही होंगे, साइन डिफरेंट है, तो 3 आ गया। बड़ी के पहले साइन है, बड़ी डिजिट के पहले, तो आंसर में भी -3। तो ये हमने साइन भी पता कर लिया कि इनके पहले क्या लिखे जाएंगे, हमने साइन भी पता कर लिए कि इनके पहले क्या लिखे जाएंगे। तो आपने 2 नंबर पता किया, पता ये 2 नंबर ही पता करना था हमें, वरना तो हमारा काम तो यहीं से शुरू हो। अब ये जो 2 नंबर है ना, आपने -3 के लिए पता किया, अगर आपको पता हो तो -3 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि -3 को हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। अगर आप इस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने करा क्या है, -3 लाया है, कैसे, 2 नंबर को प्लस माइनस करके। बस यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मिडल टर्म रहता है, मिडल टर्म ये वाला जो मिडल टर्म है आपके पास, उसको आपको स्प्लिट करना है। पहला वाला नंबर 2x² एज इट इज रहेगा, ये लास्ट वाला नंबर -5 भी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। दूसरी चीज़, ये जो -3 है उसको आपने तोड़ दिया 2 नंबर में, एक था +2 और एक था -5। अच्छा, इसके साथ x होगा तो आपने x जरूर लगाना है, और इसके साथ भी आपको x जरूर लगाना है। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत? इनको अगर आप आगे पीछे लिख लेते हैं तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, साइन के साथ लिखना है। आगे लिखेंगे -5x आएगा, और इधर लिखेंगे तो +2x आएगा। ठीक है इतनी बात? चलिए अब आगे की कहानी आपके पास, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना होता है, और इन दोनों में से भी आपको कॉमन ही लेना होता है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में कॉमन लेने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको यही चीज़ समझना है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इन दोनों ही पहले आप, अच्छा 2 चीज़ कॉमन आ सकते हैं, या तो एक नंबर या तो एक वेरिएबल, या तो दोनों। ठीक है, या तो दोनों। तो पहले आप नंबर पे नज़र मारेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, दोनों जगह 2 है, इसीलिए मैं बाहर नहीं लूंगा। इस बात को ध्यान रखें, कॉमन लेने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दोनों जगह 2 था तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। कॉमन लेने का मतलब होता है ये दोनों नंबर कौन से नंबर से कट रहा है, बड़ा से बड़ा नंबर, तो वो क्या है 2 ही है, इसीलिए यहाँ पे 2 कॉमन आएगा। 2 से दोनों कट रहे थे इसीलिए मैंने 2 बाहर ले लिया। क्या दोनों में x है? हाँ, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। आपको कम पावर वाला कॉमन लेना है हमेशा, तो यहाँ पे x की पावर 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन लेने का मतलब क्या है वो चीज़ बता देते हैं। कॉमन लेने का मतलब है जो आपने बाहर निकाला है उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है। जैसे कि आपने 2x बाहर निकाला, तो 2x इन दोनों में से बाहर निकाला है, तो आपको 2x से इसको भी डिवाइड करना है और 2x से इसको भी डिवाइड करना है। तो आओ यार करते हैं, आओ करते हैं। अगर मैंने 2x से इसको डिवाइड कर दिया, नहीं पता तो समझ लो 2x की स्क्वायर को 2x से डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कट जाएगा। और देखिए x की स्क्वायर था, x की स्क्वायर का मतलब होता है x × x, और डिवाइडेड बाय में x, एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अब 2x, अब 2x को 2x से डिवाइड करेंगे, तो 2x को अगर 2x से डिवाइड करेंगे तो सेम सेम कट जाएगा, तो 1 आएगा। 0 मत बोल देना, 1 आएगा। ठीक है, दोनों सेम नंबर से कट गए तो 1 आ गया, 1 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। चलो आगे काम करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ले लिया है, एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे माइनस का साइन, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है ना, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, यहाँ प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो माइनस लगाना है। ठीक है, अच्छा माइनस लगाने के बाद क्या होता है, इसका साइन और इसका साइन चेंज होता है, प्लस के केस में नहीं होता, माइनस का केस में होता है। माइनस यहाँ पे लगाने के बाद इसको और इसको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। दोनों अगर प्लस के हो तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों अभी फिलहाल माइनस के तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो भी साइन चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या दोनों नंबर किसी से कट रहे हैं तो 5 से कटेंगे, क्या दोनों में x से, नहीं तो x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 5 कॉमन आएगा। अब 5 से डिवाइड करना है इसको भी इसको भी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 कट जाएगा, x बचेगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था तो प्लस का हो गया। लो भाई अब चीज़ों को ध्यान दिए, दोनों साइन चेंज करने जब यहाँ पे माइनस हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखिए दोनों ब्रैकेट ना आपके पास सेम आएंगे, अगर ब्रैकेट सेम आए तो ही आप सही हैं, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब इन दोनों को फिर से वापस कॉमन लेना होता है, या फिर आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट को आप सिंपली एक लिख दें, उसके बाद यहाँ वाली चीज़ को और यहाँ वाली चीज़ को मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख दें, तो भी आपको वही चीज़ रहेगी, कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को?
डन है। इसको कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। गॉट इट? ओके। अब फैक्टराइज करने के बाद हमसे हो सकता है क्वेश्चन में ये कह दे कि आप क्या करें भाई, जीरोज निकालिए, फाइंड जीरोज। जीरोज का मतलब होता है आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जीरो लेते हुए आएंगे, यहाँ से जीरो, ओए चुप, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। और ऐसा कभी कोई जीरो लेने का मतलब होता है, दो चीज़ मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में होता है, तो जीरो प्रोडक्ट रूल नाम का एक चीज़ होता है जिसके अकॉर्डिंग आप इस ब्रैकेट को भी और इस ब्रैकेट को भी जीरो के इक्वल रख सकते हैं। तो x + 1 को भी आपने इक्वल टू जीरो रख दिया, और 2x - 5 को भी आपने क्या कर दिया, इक्वल टू जीरो रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी आपके पास -1, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x को आप एज इट इज रखें, जो माइनस में पहले आप उसे भेज दें तो वो प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो x को आप डिवाइड में भेज देंगे, तो 5 के नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में होता है तो उधर जाकर डिवाइड में चलेगा। दो चार क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं कि सिंपल 2, या फिर सिंपली ले लेते हैं हम x की स्क्वायर लेते हैं आपकी बार, फिर माइनस का 2x और दिस तो माइनस का 8 ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, ये माइनस का 8 है। ओके, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, फिर से स्टेप को हम सेम स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा ए बी सी की वैल्यू निकालना, तो ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है कोफिशिएंट वो कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बी की वैल्यू कितनी है, -2, साइन के साथ लेना आपको बता दिया, और सी की वैल्यू कितना है, -8। ए बी सी की वैल्यू निकालनी आ गई। चलिए अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं फटाफट। तो दूसरे स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो वो था ए और सी को मल्टीप्लाई करना, तो 1 माइनस मल्टीप्लाई 8, 1 मल्टीप्लाई -8, दैट विल बी माइनस का 8। तीसरा स्टेप था ये जो माइनस का 8 है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट कि मल्टीप्लाई करके तो -8 ही आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस करके, वही दोनों नंबर को प्लस माइनस करके बी की वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली। तो चलो पहला तो ऑप्शन होता है 1,8, 1 और खुद के साथ लेना होता है, हमेशा इसके बारे में जरूर सोचिए आप, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचें। ओके, दूसरा नंबर हो सकता है 2,4, 4 दूनी 8 होता है, और कोई सा नंबर पॉसिबल नहीं है, तो यही दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये इसको मैं कंसीडर तब करूंगा जब ऐड करके 2 आ जाए या फिर सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, दोनों कंडीशन में नहीं आ रहे। यहाँ पे ऐड करके 6 आ रहे हैं, नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये वाला पेयर हमारे लिए कामयाब, ठीक है। तो मेरे पास 2 है और 4 है, इन दोनों से कितना लाना है, -2। कोई भी साइन में इसके पहले लगा सकते हो, प्लस या माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर चाहिए तो हमेशा बड़े वाले के पहले माइनस लगाएंगे, दूसरे के पहले प्लस लगाएंगे, क्योंकि डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करके 2 भी आ जाएगा, बड़ी डिजिट के पहले माइनस होता है, माइनस का साइन भी आ जाएगा, और हमें जो चाहिए वो मिल गया। हमें 2 नंबर चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को एजिटी छोड़ देंगे, लास्ट वाले नंबर को एजिटी छोड़ देंगे, और ये जो मिडल वाली टर्म है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे तो +2 और -4, प्लस का 2 और माइनस का 4। अच्छा, इसके साथ x था तो x जरूर लगाना है, तो प्लस का 2x लेना है और माइनस का 4x लेना है। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कॉमन लेने वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन लेने वाला प्रोसेस शुरू, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से कॉमन, फिर लास्ट के 2 टर्म्स में से कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, तो नंबर तो कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को काट दे, तो एक ही है, तो एक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक की कोई टेंशन नहीं होती। उसके बाद x देख लीजिए, x दोनों में, तो सिंपल x कॉमन आ जाएगा। ऐसे में हमेशा आपके पास x कॉमन आएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये आ जाएगा x, और यहाँ पे प्लस का क्या बच जाएगा आपके पास 2, क्योंकि x तो कट जाएगा। अब इन दोनों में क्योंकि माइनस है तो माइनस लूंगा, और अंदर का दोनों का साइन चेंज होगा, साथ ही ये लेना है कि क्या कॉमन है। कॉमन में नंबर को देख पा रहा हूँ, दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, तो क्या मैं 2 कॉमन लूंगा, नहीं, क्या कॉमन लूंगा मैं, दोनों नंबर कौन से बड़े नंबर से कट रहा है, इनका HCF एक तरीके से बोल सकते हैं आप। तो 4 से कटेंगे दोनों नंबर, तो 4 बाहर आ जाएगा, x ऐसे रहेगा, और प्लस का 2 बन जाएगा। क्यों प्लस का 2, माइनस का 2 क्यों नहीं, क्योंकि बाहर माइनस आया था कॉमन, तो इसको चेंज कर देगा दोनों का साइन। अब ये सेम हो गया तो एक जगह लिख दीजिए, और इसको एक जगह, तो x - का 4।
अच्छा, अब अगर जीरोज निकालने के लिए बोलेंगे तो इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों ब्रैकेट को आप इक्वल टू जीरो रख देंगे तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो प्लस टू उधर चला जाएगा माइनस का टू, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे माइनस का फोर, उधर चला जाएगा प्लस का फोर। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपके हिसाब से है तो भाई बता दीजिएगा क्या ही दिक्कत है कमेंट करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास आ गया एक्स की स्क्वायर माइनस का एक्स और मेरे पास आ गया प्लस का 12 या फिर माइनस का 12 लेना पड़ेगा हमें। चलिए माइनस का 12 लिया मैंने, ये क्वेश्चन आ गया। तो बड़ा ही आसान सा है ये वाला भी क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा है। फिर से वही वाले सारे स्टेप्स को मैं फॉलो करते जाऊँगा। पहला स्टेप ए बी सी की वैल्यू निकालना। अगर आप ए की वैल्यू को देखें तो 1 है, कुछ भी कोफिशिएंट में नहीं है। बी की वैल्यू -1 है क्योंकि एक्स के भी कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है और माइनस का साइन था। और सी की वैल्यू माइनस का 12 था। दूसरा स्टेप फॉलो करूँगा, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा -12 से तो आ जाएगा माइनस का 12। चलिए तीसरा स्टेप, इस -12 को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला तो यही पॉसिबिलिटी है कि 1,12 हो जाए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। पहला पॉसिबिलिटी यही कि 1,12 हो जाए, जो कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस करके 13 चला जाएगा, माइनस करके 11, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ये वाला कब काम आएगा पता है? जब इसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, जब ये नंबर किसी से नहीं कट रहा होता है ना, जैसे 5 आ गया तो 1,5 वो ज़्यादा कामयाब आएगा। जैसे 3 आ गया 1,2 या 1,3 हो गया वो कामयाब आएगा। जैसे 2 हो गया तो 1,2 वो कामयाब आएगा। तो ये जब यहाँ पे प्राइम नंबर होता है ना तब ये वाला कॉन्सेप्ट काम आता है। बाकी आप देख लीजिए क्या पॉसिबिलिटी है। 2,6, 2 6 से 12 होता है, या फिर 3,4, 3 4 जब भी 12 होता है। दो पेयर ले लिए जिनको मल्टीप्लाई करके ये आता है। अब चेक करना है कि प्लस माइनस से बी की वैल्यू कौन देगा, प्लस या माइनस करके बी की वैल्यू आपको कौन देगा, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक एक करके। ये तो देने से रहा, प्लस करेंगे 8, माइनस करेंगे तो 4, तो ये भी नहीं देगा। प्लस करेंगे तो 7, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। लो भाई, तो मेरा कामयाब पेयर वही है। तो 3 और 4 को मिलाकर मुझे -1 बनाना है। तो बड़ी के पहले माइनस, छोटे के पहले प्लस हमेशा। तो चलिए एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ूंगा, -12 को ऐसे ही छोड़ूंगा। इसको हमने तोड़ दिया कैसे? 3 - 4 में। तो प्लस का 3x और माइनस का 4x, ऐसे करके आपको तोड़ना रहता है, ठीक है। चलिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x आएगा तो यहाँ पे x बचेगा, x बाहर चला गया 3 बचेगा। इन दोनों में से बता ही दिया था माइनस है तो माइनस बाहर आएगा। और ये दोनों नंबर 4 से कट रहे हैं, बड़े नंबर से काटना है, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन चेंज हो जाता है, आपको बता ही दिया। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब था कि 4 से हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आया, मतलब आप सही जा रहे हैं। तो x + 3 और यहाँ से आ जाएगा x - का 4। अगर जीरोज निकालने हैं तो आप इक्वल टू जीरोज लेते चले जाएंगे, जीरो लेते चले जाएंगे, फिर इसको भी इक्वल टू जीरो और इसको भी इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू -3 और यहाँ से x की वैल्यू +4। ये आपके पास जीरोज जो है निकल कर आ गए हैं। जीरोज का मतलब होता है अगर आपने यही वैल्यूज वापस इसमें पुट कर दिया तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। चलें आगे। ओके, डन। आई होप आप लोगों को ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अच्छा, कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ऐसा है, अगर मैंने 3 और -4 चूज किया, दैट्स ओके। अगर तब क्या होगा जब इसको मैं आगे पीछे लिख लूंगा यहाँ पे, तब क्या होगा? तो आओ समझाता हूँ। अगर मैं इसी चीज़ को, सेम चीज़ को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है, क्योंकि मैं इसको आगे पीछे करके फिर से सॉल्व करने वाला हूँ यहीं पे, ठीक है। तो हमारे पास जो तो नंबर था वो क्या था? 3 और -4। बोलिए हाँ या नहीं? 3 एंड -4। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x² -12 ऐसे छोड़ा, बीच वाले नंबर को हमने तोड़ दिया। तो इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा -4x और +3x। साइन के साथ लेना, ये प्लस का था, ये माइनस का। आगे पीछे लिखेंगे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, समझाता हूँ कैसे। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x बचेगा, -4, बीच में प्लस। इन तीनों दोनों से कॉमन लेंगे तो 3 से दोनों नंबर कट रहे हैं तो 3 बाहर, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो x माइनस का 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, तो x - का 4 ऐसे रहेगा और ये x + का 3 ऐसे रहेगा। बताइए सेम नहीं आया? अब जीरोज निकालने हैं तो इक्वल टू 0 ले लेंगे और इसको भी इक्वल टू 0 और यहाँ से इसको भी इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 4 और यहाँ से x की वैल्यू -3। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे अब हम। ये तो वो वाले क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको 3 टर्म्स देखने को मिलते हैं और साथ ही
आप बीच वाले को मिडिल टर्म करके 4 टर्म बना देते हैं, फिर दो दो में से आप कॉमन लेते हैं। लेकिन तब क्या हो जब आपको 3 टर्म्स मिले ही ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद 2 टर्म्स वाले पे आएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को दे दिया, हाँ ये वाला क्वेश्चन आसान है। हाँ ये क्वेश्चन देते हैं, 5x की स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 8x। ये क्वेश्चन 5x की स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 8 मैं मिला लेता हूँ, सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अब आपको बड़ा मजा आएगा करने में। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं उस गलती को आप लोग ना करें, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए उठाया। समझिएगा बड़े प्यार से। आप निकालने जाएंगे पहला स्टेप ए बी सी की वैल्यू, राइट। तो बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या है। ए बी सी की आप ए की बोलेंगे 5 है, बी की बोलेंगे -4 है, सी की बोलेंगे -8 है, और ये हो जाएगा गलत। अब बोलेंगे सर गलत कैसे हो गया, आपने जो सिखाया हमने वही किया है। गलत बात, हमने जो सिखाया वो आपने नहीं किया, क्योंकि हमने जो आपको सिखाया है वो ये सिखाया है कि ए एक्स की स्क्वायर होता है प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ए होता है, एक्स के साथ वाला नंबर बी होता है, और जो अकेला होता है वो सी होता है। आप इस चीज़ को नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए ये होनी चाहिए, और एक्स के साथ वाला बी ये वाली होनी चाहिए, और अकेला नंबर सी ये होनी चाहिए, जो कि आपने नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा अगर कभी आपको दिखे, पहले स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है, उसके बाद नंबर वाला टर्म आता है, जैसे कि आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा आपके पास या फिर इक्वेशन मिलेगा, उसको आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लाएंगे, फिर एक्स वाली टर्म लाएंगे, और उसके बाद कांस्टेंट नंबर वाली टर्म लाएंगे। उसके बाद आप एबीसी की वैल्यू निकालें। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गया गलत। चलो अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। पहले इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो 5x² तो पहले ही आना है, फिर ये जो x वाली टर्म है माइनस का 8x वो पहले आएगा, उसके बाद आपके पास माइनस का 4 आएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब स्टेप्स को फॉलो कीजिए। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -8 है, और c की वैल्यू -4 है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप a मल्टीप्लाई c, 5 मल्टीप्लाई -4 दैट इज -20। तीसरा इस -20 की वैल्यू को क्या करना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो इस पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। एक तो 1,20 होगा, जो कि यहाँ पे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। जब भी ये प्राइम नंबर आ जाए ना, जब किसी से ना कटे, तो इसकी 99% पॉसिबिलिटी है कि 1 के साथ उसकी पेयरिंग बनने वाली है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन ले लेंगे अभी एग्जाम्पल में। तो ये हो गया मेरे पास 20। अब 20 को ऐसे तोड़ना है कि आपके पास प्लस माइनस करके 8 आ जाए, तो बेस्ट पॉसिबिलिटी रहेगा 2,10। इससे अच्छा नंबर और भी कोई मिलने से रहा आपके पास। एक तो आपके पास 1,20 जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा, 2,10 10 दूनी 20 भी हो रहा है, और प्लस माइनस करके आपका 8 भी आ जाएगा माइनस करते ही। और क्योंकि फिर से -8 चाहिए हमें, तो 2 लेंगे प्लस का, 8 लेंगे, सॉरी 10 लेंगे माइनस का, ताकि माइनस का 8 आ जाए। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5x की स्क्वायर एजिटी छोड़ेंगे, बीच वाले को हमने तोड़ दिया, प्लस का 2 x0 लगाना है जो इसमें होगा, और माइनस का 10x, और ये माइनस का 4 एजिटी छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन लेना शुरू करेंगे, इन दोनों में भी कॉमन लेना शुरू करेंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5 और 2, क्या दोनों नंबर किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो हमें यहाँ से नंबर कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन तो आता ही है हर बार आपके पास। यहाँ 5 बचा, एक x बाहर गया तो x बच गया, प्लस का x से डिवाइड करा तो ये 2 बच गया, यहाँ पे x से डिवाइड करा तो एक x बच गया था। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस तो है ही है, और इसका मतलब यहाँ अगर माइनस आया तो दोनों का साइन चेंज होने वाला है। अच्छा दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे ये दोनों कट रहे हैं, 2 ही है, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, साथ में x तो है ही है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, साथ में साइन चेंज होगा तो 5x + 2 आएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम, तो एक लिख लेंगे 5x + 2, और इसको यहाँ पे जो बचा वो x - 2 बचा। अच्छा अगर आपको जीरो से निकालने हैं तो आपको बता ही दिया कैसे काम करना होता है। इक्वल टू आप जीरो लेते चले जाएंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे 5x + 2 दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ से x - 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5x को पहले ऐसे रखिए, जो प्लस है या माइनस में पहले उसको भेजा कीजिए, तो ये आ जाएगा -2। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 के नीचे चला जाएगा कौन, 5, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली माइनस वाला प्लस में चला गया, तो x की वैल्यू +2। यही 2 वैल्यूज आपके पास निकल कर आएंगे।
आई ना बात समझ में। चलिए एक प्राइम नंबर वाला ले लेते हैं, अब आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ रहा होगा। तो ये ले लेते हैं एक्स की स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास है। तो फिर से पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस का 3 और c की वैल्यू माइनस का 2 है। दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे तो a मल्टीप्लाई c, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2। और तीसरा स्टेप है -2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास प्राइम नंबर है 2, तो आपका ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 का ही मिलेगा, ठीक है। चलिए तो 1 और 2 से हमें कितना बनाना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 बनेगा, बड़े के पहले माइनस, और क्योंकि जोड़ना है तो दोनों को सेम साइन का रखना पड़ेगा, तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो ये बना लेगा एक्स की स्क्वायर माइनस का 1x, सिंपल है, या फिर माइनस का 2x और ये प्लस का 2, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 बचा, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से x बचा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, x माइनस 1 हो गया और यहाँ से x माइनस का 2 हो गया। अगर जीरोज निकालने हैं तो इक्वल टू आप जीरोज लेते चले जाएंगे और सॉल्व कर देंगे, तो x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत। अब तो आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आने लग रहा होगा, थोड़ा सा आसान सा लग रहा होगा चीज़ें, है ना। चलिए अब आते हैं हम 2 नंबर वाले पे, मतलब अब जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होंगे वो उसमें आपके पास 3 टर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ 2 ही टर्म्स आएंगे। तो 2 टर्म्स वाले को हम कैसे करेंगे समझाते हैं। मान लेते हैं 2 तरह के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने बोला कि 2x की स्क्वायर और प्लस का 8x है। एक तो इस टाइप का हो गया जिसमें c गायब है, देखिए कॉन्स्टेंट नंबर जो अकेला होता था वही गायब है। और दूसरा पॉसिबिलिटी होता है कि मैंने दे दिया कि x की स्क्वायर है और माइनस का मैंने 4 दे दिया। अब यहाँ पे चीज़ों को समझे, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है आपको और यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इक्वल टू 0 तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीरोज निकालने हैं यहाँ पे, तो दोनों के इक्वल टू आपने क्या लेना है, 0। ये 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास, एक में c गायब होता है कॉन्स्टेंट नंबर और एक में b गायब होता है x वाला टर्म, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। क्या करना है, इसमें डायरेक्टली कॉमन लेने के लिए चला जाना है, दोनों नंबर 2 से कटेंगे तो 2 बाहर, x भी कॉमन है तो x बाहर, ब्रैकेट में ये नंबर, तो 2 और x हमने कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर गया, एक x से एक x कट गया, x बचा, प्लस का यहाँ पे 4 बचा, दैट इज इक्वल टू 0। 4 क्यों बचा, क्योंकि 2x से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट में नहीं है फिर भी ये मल्टीप्लाई में है, तो ये भी इक्वल टू 0 जाएगा और यहाँ से x प्लस 4 भी इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 अपॉन कुछ भी हो आंसर 0 होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, +4 उधर चला जाएगा -4, ये दोनों आंसर हो गए इसके। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमेशा ऐसे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपके पास b ही गायब हो, x वाली टर्म गायब हो, तो सीधा आपको कॉन्स्टेंट नंबर को हमेशा कोशिश करना राइट साइड भेज देना है, तो x स्क्वायर ये उधर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √4 का 2, अगर ना निकले तो वैसे ही छोड़ देना है। तो x की वैल्यू +2 और x की वैल्यू -2, बस ये 2 तरह के आपके पास क्वेश्चंस और देखने को मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन बच जाते हैं रूट वाले की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। आप लोगों को एक बार इसी टाइप के क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, 7428525669 पे इसका सॉल्यूशन करके भेज देना है, मैं चेक करके बता दूंगा कि आप लोगों ने सही किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे मैं आपके साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे और आपके हर एक डाउट को क्लेरिफाई करने वाला हूँ। बट ध्यान रहे, ये जो पर्सनल ऑनलाइन क्लास रहेगा जिसमें 1-on-1 क्लास होंगे, आप होंगे, मैं होंगे और कोई नहीं होगा, तो ये क्लास आपके लिए पेड होने वाला है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है x की स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, जीरोज निकालने हैं सबके। दूसरा है x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा आपके पास है 4x की स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3। और नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपके पास 2x की स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 15। और पांचवा क्वेश्चन है आपके पास 8x की स्क्वायर माइनस का 4। और छठा क्वेश्चन आपके पास 5x की स्क्वायर प्लस का 10x। और भी कुछ क्वेश्चन दे दूं, इतना बहुत है, चलिए इतना कर लीजिएगा, 6 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जितनी भी चीज़ें हमने आपको करवाई इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।